मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द ब्लॉग। करवा चौथ के नेक्स्ट डे आपका स्वागत है। बहुत सारा शोर हो रहा है बट ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, तो वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। हाँ नाव चलो शुरू करते हैं आज का दिन। और आज का दिन बहुत खास है सखियों, तो बनी रहना। वाह, पीछे का व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है ना, बहुत ही अच्छा पीछे का व्यू आ रहा है। धूप आ रही है, हमारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अनूप ने कर दी है अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने हिस्से के काम पूरे। तो बस ऐसे ही मिल बांट के दोनों अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और जितना मॉर्निंग का टाइम हो सकता है दोनों के दोनों अपने घर को अपने बच्चे को देते हैं, जिसको जैसा टाइम मिलता है। कोई ड्यूटी बंधी हुई नहीं है कि किसी ने यही करना है मैंने यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो टाइम मिलता है ना, सुबह के टाइम पे ऐसा होता है क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज्यादा रश होता है लाइफ में। नहीं तो बस सुबह सुबह सारे काम निपटा लेते हैं, इसके बाद तो हम सब बहुत बिजी होने ही वाले होते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अब एवरी डे मुझे इसको क्लीन करना पड़ता है। पहले हफ्ते में एक बार करते थे तो इतनी डस्ट आती थी, लेकिन इधर से डस्ट उधर से डस्ट, इतनी डस्ट आ रही है ना सखियों। और इनकी चिंता मत करो, इनको तो मैं एवरी डे पानी चेंज कर ही देती हूँ हर एक दो दिन में। एवरी डे ना भी करूँ तो हर एक दो दिन में कर देती हूँ। तो ये देखो, ये डस्ट फ्री है बिल्कुल। और ये पर इनकी तो मेरे को बड़ी बुरी हालत हो रही है डस्ट से, बहुत ही ज़्यादा। अभी पार्थ भी कह रहा था मम्मी बहुत डस्ट हो रही है, एंड पार्थ को और अनूप को डस्ट से ही, मुझे पता है आप सबको की एलर्जी है, तो थोड़ा बचाना पड़ता है यार। चलो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। मैं अनूप से कह रही थी कि अब जब भी जिंदगी में घर लूंगी ना, सड़क के किनारे नहीं लूंगी। ये पूरा आज मैंने गीले कपड़े सूखे कपड़े फिर एक कागज से पोंछा है, तो तब जाके डस्ट हटी है, आप देखो। और अब मतलब आप रोज रोज इतना बड़ा बड़ा पोर्शन कैसे साफ करोगे, इस तरह से डीप क्लीनिंग कैसे करोगे। और इतनी डस्ट, दोनों ही तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना गुस्सा आता है। एक तो वॉइस वाला जो पोल्यूशन है वो अलग है, और नॉइज है जो, और ऊपर से ये जो डस्ट है वो तो आप सोच भी नहीं सकते हमें कितना ज्यादा डस्ट अभी झेलना पड़ रहा है। तो ये देखो सखियों, बहुत डीप क्लीनिंग करी आज और लाइट नहीं जलाई है। तो ये देखो आज भाई पूरा इसको मैंने गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। तो ये हो गई हमारी आज की डीप क्लीनिंग। अब पार्थू का आज है 25, तो इसकी स्टोरी कंपटीशन होनी है, फटाफट से वो कराती हूँ। और मज़े की बात सुन लो सखियों, सुन लो नहीं सुन लो मज़े की बात सुन लो। क्यों भाई? जीतू भाई का फ़ोन आया कि दीदी मैं अभी आ रहा हूँ, मैडम मैं अभी आ रहा हूँ। तो बताओ भल्ला अब क्या करें, क्योंकि फेस्टिव टाइम है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जीतू भाई का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ। आज मैंने छुट्टी ली है स्पेशल, क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फेस्टिवल चल रहे हैं ना, तो बेचारों उनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो मैंने उनको कहा, और आज ही मुझे सिद्धिविनायक भी जाना है, आज इसका कंपटीशन भी है। तो मतलब सारा काम हमेशा ऐसे होता है। मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यस्त औरत अगर कोई है तो वो है सीमा छेत्री। तो बस देखिए फटाफट से अब मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, आज मैं कुछ पकाने नहीं वाली। मैंने उनको बोला अपने आप ही डील कर लो, क्योंकि मेरे पे याद है ना। हाँ मुझे पता, आपको याद है। तो बस फटाफट से मैं नहा के जाऊँगी नाश्ता करके जीतू भाई के साथ। तो बस मैंने और पार्थू ने खा लिया है। यहाँ पे वही रात की पाव भाजी को गर्म कर रही हूँ इन लोगों के लिए। अनु पर राहुल खा लेंगे, मुझे इतनी जल्दी हो रही है, बस पार्थू की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं मक्खन से नहीं, देसी घी से छोक देती हूँ, सेक देती हूँ ब्रेड्स को। पार्थू देखो टाइम कितना हो बेटा, पूछो कितना हो रहा है, पता है आपको? पता है टाइम? तो पार्थ की क्लास ख़त्म हो गई सखियों। एंड ये देखो राहुल है ना, कल ये बहुत सारी बुक्स लेके आया है पार्थू के लिए। तो यहाँ पे जैसे सेकेंड हैंड बुक्स की एक शॉप है, वहाँ से। पार्थू ये ले टी शर्ट पहन, जल्दी पहन। तो ये सब सामान उधर जाएगा, तो ये वाला सामान उधर जाएगा। मैं आपको ना ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ वापस करने से पहले। ये ना देखो, यंग डिस्कवर सीरीज़, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सस्ते में राहुल को ये मिल रही थी। राहुल लेके आया था, दीदी पार्थ के लिए ले लेते हैं, बट मैंने उसको बोला कि एक सेकेंड, बट मैंने उसको बोला कि अभी पार्थू की किसी काम की नहीं है, कम से कम ये 8, 7, 9, 10 ऐसी वाली है। तो ये देखो, इसमें पूरा यूनिवर्स के बारे में है, इसमें एनिमल्स के बारे में है, एंड इसमें अर्थ के बारे में। बुक तो ये बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही अच्छी है। बट अभी दिक्कत क्या है ना, अभी पार्थू को ये सब पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, और अभी मैं रख भी नहीं सकती, क्योंकि देखो एक
पता नहीं है मुझे कि वो पता नहीं बड़े होके साइंस उसको होगी नहीं होगी, पसंद होगी नहीं होगी। तो ये बुक्स है तो ये 1400-1500 रुपये का सेट, पर हमें तो बहुत ही सस्ता मिल रहा था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको मिले ना तो ले लिया करो। जैसे मैंने पार्थू के लिए बहुत सारी बुक्स ले लिए। ये सेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट यही है कि पार्थ के किसी काम का नहीं है। तो राहुल एंड पार्थू पहले जा रहे हैं, अनूप भी आ रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। उन लोगों को कोई काम है, फिर पार्थू अकेला रहता तो लो भैया जीतू भाई आ चुके हैं। अब जीतू भाई आपको पहचान तो चुकी है सखिया। तो बस अब हम लोग फटाफट से जाके जितना पॉसिबल होगा जीतू भाई से भी कील वाला काम करवा लूँगी, और डेकोरेशन में रात को आके करूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ 2 बजे तक का मेरे पास टाइम है। 2 बजे हमें यहाँ पे किसी भी कीमत पे निकल जाना है। तो वहाँ पे अब मैं क्या करूँगी उसका ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो तो आप देखने ही वाली हो डिटेल में। बस मैं आपको आधे रास्ते से ले जाके वापस आते हुए ही दिखती हूँ। हाँ चाय पिला देंगे भाई को अभी। पार्थू तो हम शुरू कर रहे हैं इस रूम का मेकओवर, और जीतू भाई 1 मैन आर्मी है मेरे लिए इस टाइम। जितना भी मुझे पता है कि मैं जो काम उनको बताऊंगी वो वैसे वैसे करके देंगे। तो मैं अभी सिर्फ उनसे सारा जो ड्रिलिंग वर्क है और कट वट का काम है ना भाई, अभी वो सब करके देंगे। उसके बाद रात को आके मैं इसमें फिक्स करूँगी। तो वो देख दिया। तो यही सखियों अभी बस ड्रिलिंग का थोड़ा सा काम हो पाया। जीतू भाई वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिद्धिविनायक का आज जैसे बताया कि 4 से 5 का अपॉइंटमेंट है। तो अपॉइंटमेंट कह रही हूँ, जो हमारा नंबर है 4 से 5 बजे का हमें मिला है। तो बस फटाफट घर जा रही हूँ। मैं और पार्थू चेंज करेंगे। मेरा मन नहीं करेगा चेंज करने का, तो मैं ऐसे भी चली जाऊँगी बिल्कुल साफ़ ही कपड़े। तो आज नया टी-शर्ट ही पहना था, पर चेंज करने का टाइम मिला तो ज़रूर करूँगी। आजा बेटे जल्दी आ। अनूप बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं मैं ऐसे ही जाऊँगा। तो बस फटाफट भाग रहे हैं, आओ। तो सर मैंने कपड़े बदल लिए हैं। बस पार्थू ने बोला मम्मी मैं यही पहन के जाऊंगा, और कैमरे की बैटरी चेंज करूँ। नीचे कैब आ चुकी है, बहुत लेट हो गए, बहुत लेट है। इसकी पीछे भी देख लिया, उस वाले दरवाजे के पीछे नहीं है, छोड़ो दिखाओ। जल्दी पहनो बेटे जल्दी पहनो। तो बस फटाफट से निकल रही हूँ पानी की 2 बॉटल्स लेके, और आके मुझे फिर सखियों फटाफट से देख रहे हो आप, आधा जीतू भाई को अभी भिगाया है बेचारे। जीतू भाई को बोला जीतू भाई थोड़ी देर बाद शाम को आऊँगी, तब खाना वाना इनको खिला के। मतलब मेरा इंटीरियर है ना सखियों, कभी भी तसल्ली से नहीं होता, हमेशा ऐसे ही होता है, भाग भाग के। इनके दोनों के पर्स, और आज मैंने ये भी नहीं देखा है कि मेरी कौन सी सखी फर्स्ट आई है। टाइम ही नहीं है, अब कैब में देखूँगी। चलो बहनों चलते हैं। चुन्नी भी नहीं ली, चल बाबू चल चुन्नी ले लूँ एक। बाबू आपने पहन लिया? जल्दी आ। कहाँ हैं ये लोग? तो गाड़ी में बैठ के और मास्क भूल गई थी गलती से। राहुल की जेब में एक मास्क, अनूप की जेब में। आजकल हम इतने मास्क लेके चलते हैं, है भाई? अरे बाप रे, मैंने 5 मास्क खरीदे थे उस दिन। सारे ऐसे बढ़ जाते हैं, जब मतलब हमारे संग ऐसे ही होता है, कभी कोई लेके नहीं आता, कभी कोई लेके नहीं आता। तो बस बैठ गए गाड़ी में। हमारी इमरजेंसी में अपने साथ दी, आपकी इमरजेंसी हमारे साथ दी। हाँ ये तो है ही। और देखो अब जाके कमेंट चेक कर रही हूँ तुम्हारे। मैंने राहुल को बोला राहुल डेटा दे दे फटाफट, सखियों को फर्स्ट सेकंड देख लूँ अब कौन आया है, तो चेक कर लेते हैं। निकल गए सिद्धिविनायक के लिए। तो ये हम पहुंच चुके हैं सिद्धिविनायक। इन सिद्धिविनायक का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पूरा ढका हुआ है। नहीं अलाउड नहीं है। तो सखियों आप भी दर्शन कर लो गणपति बप्पा सिद्धिविनायक मंदिर। यही सखियों तो दर्शन हो गए, और इतने अच्छे दर्शन हुए ना कि मैंने 2 बार जाके दर्शन किए, और मम्मी को भी कराए। और कैसे कराए वो घर जाके बताऊंगी। तो बहुत मज़ा आया। भाई और मैं तो 2 बार करके आए दर्शन अंदर। मैं कह रही हूँ भाई और मैं तो मंदिर में भी चीटिंग, 2 बार दर्शन करके आए। तो क्या करें पप्पा, फिर जल्दी बुलाते नहीं है ना। मेरी जल्दबाजी देखना, चुन्नी भी कोई और ओढ़ के आ गई हूँ। कोई और चुन्नी कोई और। अंदर बैठ के मुंबा देवी भी चलने काफी तो है।
नहीं, मुंबा देवी में थोड़ी बुकिंग होगा। सब जगह बुकिंग। और अब हम जा रहे हैं सखियों मुंबा देवी। मम्मी ने बोला था कि वहाँ जाओ तो मुंबा देवी जरूर जाना। ओके भाई, हैप्पी भाई। और मैं इतने बदतमीज मंदिर में भी चीटिंग, हमने सोचा पापा जल्दी बुलाते नहीं, 2 बार घूम घूम के यार 2 बार दर्शन करके आ गए हम लोग, और बहुत ही तसल्ली से दर्शन हुए। नहीं, फिर से बोलना पड़ेगा, बहुत ही तसल्ली से दर्शन हुए, हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब हो गए दर्शन। आज 2 साल बाद इतने बड़े, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। नहीं भाई जी, आप मुंबई आना सफल हुआ। हाँ, अब मुंबई आना सफल हो गया भाई का भी और हमारा। तो मैं तो आप सब जानते कि 2 साल से इसके लिए अटकी पड़ी थी, आज जाके पूरा हुआ है। अब यहाँ से डिसाइड तो कर लिया कि मुंबा देवी जाएंगे, लेकिन रास्ते में आप देखना अभी इतना जबरदस्त जाम लग जाएगा कि हमें कम से कम आधा पौना घंटा जाम में फंसे रहना पड़ा। शाम शाम होते ही जैसे ही सब लोग घर वापस जाने के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक होना लाजमी है। और ये देखो जबरदस्त ऊंची ऊंची इमारतें, मैं गिन भी नहीं पाई, इतनी फास्ट यहाँ से कार निकल गई। तो ये ओल्ड मुंबई है, रियल मुंबई अनूप कहते हैं यही है। जिस साइड हम रहते हैं वो तो न्यू बसा हुआ है, ये ओल्ड मुंबई है, रियल मुंबई है, मतलब साउथ की साइड वाला मुंबई है। तो देखो एक तरफ इस तरह से पुराने घर बने हुए और एक तरफ है इसी के साथ बिल्कुल ऊंची ऊंची इमारतें। तो नया और पुराना का क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है, नहीं सखियों। तो बस इसके बाद फिर हम लोग गए खाना खाने। ये देखो ट्रैफिक में भाई तो सो गया, इतना जबरदस्त बोरिंग होने लगा कि हम क्या बताएं। क्या बोल रहा है भाई? ये कुछ नहीं आने वाला। आपको तभी बनाना होता है जब मैं अच्छा बोलता हूँ। तो अच्छा बोले तभी तो बनाऊंगा। तो बेटा चलो अंकल जी पर रेट खिला दो। जो भाई हम प्यार करके दिखा देते हैं लोग। अरे आपको तो लगता है हम दोनों प्यार नहीं कर रहे, प्यार करके दिखा रहे हैं। प्यार तो करो। एक मिनट पालक नहीं है, मेथी मिलेगा, आलू मेथी पनीर मेथी। दे दो भैया जो भी है। ऐसे कौन सा ठीक होता है, ऐसे करो ऐसे। अरे भाई ऐसे दिल बात तो नहीं, दिल बनाना बात तो देख ठीक है। अरे भाई का मुंह भी तो दिखाओ, बात तो ठीक है। अब रोज के लिए ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया था, वो जो पाव भाजी खाई थी, उसके बाद से तब से हम इतने बिजी थे और एक एक पल हमारा इतना मुश्किल से जा रहा था कि खाना बनाने की तो सुध ही नहीं थी, क्योंकि 2 बजे हमें वहां से निकल जाना, 2-2:30 बजे अनूप ने बोला था कि वहां से निकलना है क्योंकि ट्रैफिक होता है, बिल्कुल अपोजिट साइड हमें जाना पड़ता है। तो ये देखो सबसे पहले अनूप और हमने सबने डिसाइड किया कि 6 बज रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया है, पहले खा लेते हैं। जैसे खाए और यहाँ पे आए तो पता चला ये देखो बैक साइड में जस्ट मुंबा देवी मंदिर था। मुंबा देवी 6 बजे बंद हो जाता है, तो बाहर से ही हमें दर्शन करने पड़े, नहीं कर पाए दर्शन। एंड जैसे ही मुंबा देवी के बगल में मैंने देखा, उसके पीछे भाई पूरी की पूरी खजानों की मार्केट, यानी पीतल और तांबे के बर्तनों की बहुत ही बढ़िया होलसेल मार्केट है सखियों। तो अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मैं इंटीरियर आधा छोड़ के आई थी। जीतू भाई को नेक्स्ट डे अपने ऑफिस के लिए भी जाना था और उसके बाद ये भी नहीं पता कि जीतू भाई कब फ्री होंगे। तो अभी कब तकरीबन 8 बज रहे होंगे और 8 नहीं 7 बज रहे थे, सॉरी। तो 7 बजे करीब हानूप ने बोला कि अगर अभी इस टाइम हम निकलेंगे घर के लिए तो हमें 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, 2.5 घंटे बाद का टाइम दिखा रहा था, हम इतनी देर में पहुंचेंगे क्योंकि इतना ट्रैफिक था। और उसके बाद जो चार्जेस थे वो तो पूछो ही मत। अगर हम 350 रुपए या 400 रुपए में आए थे तो अब जाके वो 800-900 रुपए चार्जेस दिखा रहा था। तो फिर हमें मजबूरन यहाँ पे आधा 1 घंटा अनूप ने बोला यहाँ वेट करना ही पड़ेगा, कोई वो नहीं है, जब तक ट्रैफिक लोग घर नहीं पहुंच जाते ट्रैफिक कम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बैठे हैं। अब मैं इतनी कुलबुला रही थी कि यार कैसे मैं जीतू भाई को भेज दिया था, जीतू भाई अपने घर में, मैं यहाँ पे इंटीरियर फैला पड़ा है, कल के लिए कोई वीडियो एडिट नहीं, कैसे क्या करूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा था सखियों। तो मैंने डिसाइड किया कि राहुल तू चल, मैं राहुल को कह रही राहुल चाहे बस पकड़ चाहे कैसे भी चल, बस तू चल, रुकना नहीं है मेरे को, यहाँ आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद नहीं करना, चाहे जहाँ पे भी पहुंचेंगे हम निकलेंगे। और यहाँ से निकलते निकलते ही मैंने दिमाग लगाया और जीतू भाई को कॉल किया और जीतू भाई को घर भिजवाया और वहां पे इंटीरियर शुरू करवाया। देखो भाई एक तो हाँ हाँ ऐसे लगाना कि देखने में अच्छा। दो मुझे लगता है 3 हाँ भाई 3 चलेगी। हाँ 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 1-1 इंच का गैप करो। हाँ
तो अब आप सोचोगे कि जीतू भाई घर में कैसे गए। जब हम यहाँ थे तो वहाँ पे एडिटर थे ऑफिस में, तो एडिटर से दरवाजा खुलवाया, तब जाके वीडियो कॉल पे जीतू भाई को लिया और जहाँ जहाँ मैंने कील ठुकवानी थी वहाँ वहाँ उनसे कह के कील वगैरह ठुकवाई। तो कुछ इस तरह से मतलब मैं ये कहना चाहूंगी सखियों, अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है तो आप अपने लिए टाइम भी निकालते हो, आप अपनी उन हर एक चीज को पूरी कर पाते हो। आप इस टाइम अगर मेरी व्यस्तता को समझ सकते हो ना, तो इस वीडियो को देख के समझो कि अभी मुझे कल 1 बजे वीडियो भी पहुंचानी है आप लोगों को, इंटीरियर भी करना है, ऑफिस खाली करके भी देना है, क्योंकि वहाँ पे भी मीटिंग्स होती है, वहाँ पे भी लगातार काम हो रहे हैं, और अपने घर गृहस्थी भी संभालनी है ना, आपके लिए शूट भी करना है। पर मैं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कर पा रही हूँ। अगर मैं नहीं करना चाहूंगी तो मेरे पास 100 बहाने हैं, क्यों सखियों। तो बस हिम्मत मर्दा मदद खुदा करते करते घर पहुंच ही गए हम। तो बहनों रात के 9 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ और फटाफट से ऊपर भाग रही हूँ क्योंकि जीतू भाई को फ़ोन पे इंटीरियर करवा रही थी सारा जो भी काम था। तो बस आज की ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लब्बो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय, मैं ब्यूटीफुल सखी हूँ, लब्बो। बस बस रात के 1 बजे आपकी सखी और जीतू। क्योंकि बिग बॉस का कैमरा भाई है, बिग बॉस का कैमरा। सखियाँ हमेशा मेरे साथ रहती हैं। बिग बॉस सखियों कल के लिए वीडियो एडिट नहीं की है, वीडियो एडिट बहुत टेंशन हो रही है। इतनी बड़ी चीज चल रही है और यहाँ पे अनूप का काम बहुत बड़ा चल रहा है, उसकी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इंटीरियर आधा छोड़ के पूरा धूल मिट्टी में आए हैं। भाई घर पे बहुत ज़्यादा हेडेक है पता है। और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे ऐसा लग रहा है बस कैसे ये 30 दिन पूरे हो जाए, हे भगवान। पार्थू और राहुल वहीं सो रहे हैं, मैं और अनूप यहाँ आए क्योंकि पार्थ सो गया था, बहुत लेट हो गए ना। पप्पा तो सुबह जल्दी उठ के वीडियो एडिट करनी है पहले, ताकि मैं अपने 30 दिन का टारगेट पूरा कर लूँ। एंड इंटीरियर कल हो जाएगा। कल मुझे पराग भाई के आने से पहले ना इंटीरियर भी कर देना है बुढ़ो, जल्दी जाके।